जय हिंद, जय महाराष्ट्र में सयाबुद्दीन मंडल और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। पिछले ही कुछ हफ्ते पहले आपसे हमने मुलाकात कराई थी यूटीआई एक्स कंपनी की एक्स एम्प्लॉय कीर्ति जोशी जी से, और उन्होंने भ्रष्टाचार, तनाव, कंपनी की राजशाही के बारे में विस्तार में आप लोगों को मालूमात दिया था। आज उसी तरह से आज इस वक्त हम उपस्थित है विजय जी के साथ। आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले बात, विजय जी आपको हमारे चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं कि बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने विषय को लेकर जागरूक करने में हिचकिचाते थे, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा कि कीर्ति जोशी जी ने जो खुलासा किया है बहुत प्रशंसाजनक है, और जिनके कारण कहीं ना कहीं आज भी जो दबे पीड़े लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आवाज़ को रखने में कामयाब हो रही है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे विजय जी कि गवर्नमेंट कंपनी को ज्वाइन करना, काम करना हर एक किसी का सपना होता है। अगर एक आदमी को गवर्नमेंट अगर झाड़ू मारने की भी नौकरी मिल जाए तो उसे अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ लेता है, लेकिन आप जैसे लोग, इंजीनियर्स लोग जो बड़े बड़े पद में थे, आप लोगों ने रिजाइन दिया है यूटीआई कंपनी से। यूटीआई जो हमारे भारत के सर्वोत्तम कंपनी में से एक कंपनी है, तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहली बात कि आपने रिजाइन क्यों दिया? सर एक्चुअली मैं रिजाइन दिया वहाँ से कि वहाँ पे एक तो हरासमेंट ज़्यादा था, और जो करप्शन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था। तो वहाँ पे हम अपने आप को सूट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हमें छोड़ना है। इसकी वजह से हमने, और हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे पास नाम है कईयों का, कि हमारे रहने के टाइम पे जब मैं था उस टाइम पे भी कई लोगों ने छोड़ा कंपनी को। जैसे नाम है, एक तो वैभव लवेकर जी थे जो मुंबई ऑफिस में थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो भी। फिर सतीश नायक करके थे, वो थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मुंबई ऑफिस से ही थे। एक राजाराम के क्षीरसागर करके थे जो मुंबई ऑफिस से, लेकिन ऑल ओवर इंडिया वो रन करते थे, और उसको मतलब जो उनका डिजाइनिंग पार्ट था वो कंप्लीट करते थे, वो छोड़े। फिर उसके बाद से ऐसे बहुत सारे नाम हैं मेरे पास जो हमारे टाइम पे छोड़े थे, और उसका मेन रीज़न यही था कि हरासमेंट, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंपनी में करप्शन इन्वॉल्व हो रहा था, जिसकी वजह से ये लोग ने छोड़ा था। तो जैसे कि विजय जी हम आपसे जानना चाहेंगे, हैरेसमेंट हम बहुत बार सुनते हैं, हैरेसमेंट होता है, मानसिक तनाव किया जाता है, केवल आपके साथ नहीं, कीर्ति जी ने भी इस बात का जिक्र किया है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर यूटीआई एक ऐसे ब्रांड है जहाँ पे हैरेसमेंट किया जाता है, आज तक जो सामने आ रही है, तो हैरेसमेंट की परिभाषा क्या है, किस तरह से हैरेसमेंट एज पर किया जाता है लोगों को? हैरेसमेंट कैसा कि एक तो काम एकदम सडनली बोलेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है और हमें चाहिए, उसके लिए इनके पास पहले से रहता है प्रोग्राम। ये नहीं कि अभी एकदम सडनली आके सामने बैठ गया, पहले से रहता है। लेकिन हरासमेंट करने के टाइम पे एकदम सडनली बोलेंगे अभी 2 घंटे में मुझे करके चाहिए, जो पॉसिबल नहीं रहता है। कंपनी के हर किसी को मालूम रहता है तो कि मतलब वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी ऐसा बोला जाता है। सेकेंड जो है कि इन कभी कभी मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि जैसे हमारे साथी, मैं दिल्ली में था, अब मुंबई में था नहीं, मुंबई में ज्वाइन किया था, और मुंबई ज्वाइन करके मैं दिल्ली में गया था। और किस लिए गया था? सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए गया था जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट का काम था, उसके लिए गया था। और उसके बाद से मुझे 6 महीने, मतलब मैक्सिमम 6 महीने था कि मतलब 5-6 महीने तक आपको रुकना, उसके बाद मुंबई बुला लेंगे और फिर उसके बाद से आप इधर कंटिन्यू करना। उधर मुझे 3.5 साल तक रखा गया, 3.5 साल तक रखा गया। फिर उसके बाद से कभी कभी पर्सनल लोगों के, जो उनके लोग हैं, उनका काम करवाते थे। जैसे कि यूटीआई एएमसी में थे यूके सिन्हा, तो यूके सिन्हा जी थे, तो फिर कुछ समय बाद वो चले गए सेवी में, सीएमडी थे यूके सिन्हा। अब उनके लड़की की शादी है, उनके लड़के की शादी है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो हम तो इंटीरियर का काम करना जानते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो हमको मालूम है।
लेकिन उनके शादी के लड़के के शादी का पार्टी में जाकर के हेल्प करना, तो एक लेवल तक चलो कभी कुछ काम है इमरजेंसी में बुला लिया, चलो ठीक है, लेकिन जाके पूरा पार्टी सुबह शाम से ठंडी के महीने में सुबह लेकर के 7 बजे से लेके आपको रात के 9 बजे 10 बजे तक उधर खड़ा किया हुआ है। तो इस तरह से हरासमेंट होता था। अगर इन केस किसी कभी आपने एक 10 मिनट 5 मिनट लेट है, बोला 7 बजे पहुंचना है, अगर 7 से 7:15 हो गया, 7:30 हो जाए, तो ठंडी के महीने में, और दिल्ली में कितनी ठंडी पड़ती है कोई भी सोच सकता है, तो आपको बहुत सारी बातें सुनाना, इस तरह से हरासमेंट करते हैं ये लोग। मतलब जैसे कि आप कहना चाहते हो कि एक आला अधिकारी है आपका जिसके घर में अपने व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम कुछ ना कुछ हो रहा है, और उस व्यक्तिगत प्रोग्राम में एज पर कंपनी के एम्प्लॉयज को वो काम पे लगाते हैं अपने तौर पे, कहीं ना कहीं तो फिर तो गुलामशाही होगा। क्या आप उनके गुलाम है और वो आपसे आपके मन चाह हिसाब से काम करा रहा है? काम आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि मतलब क्या है। और सेम ऐसे ही हमारे साथ स्टाफ के साथ तो है ही है, कॉन्ट्रैक्टर के भी साथ, जो कॉन्ट्रैक्टर इनके सर्कल में नहीं है, मतलब नया कॉन्ट्रैक्टर आ गया, उसको भी इसी तरह से लोग हरास करते थे। हरास कैसा कि टाइम से लेआउट नहीं देंगे, लेआउट देंगे तो चेंज करेंगे। अभी जस्ट मैंने देखा एक बेलापुर वाला केस सुना, देखा जिसको आप लोगों ने कवर कर रहे अच्छे से, उस केस में भी ऐसा ही है कहीं न कहीं कि मतलब करप्शन जो है तो वो तो है, लेकिन हरासमेंट पार्ट की टाइम से बिल नहीं फाइनल करना, टाइम से लेआउट नहीं देना, लेआउट देंगे तो फिर एक दिन देंगे दूसरे दिन चेंज कर देंगे, जो मैं रिसेंटली वीडियो में देखा था। तो ये सब आज से नहीं है, पहले से ही चलती आ रही है, और ये लोग कर रहे हैं ऐसे ही हरासमेंट। पीओ करने के लिए, फाइनल करने के लिए वो उसको कॉल किया गया, वो मीटिंग के हिसाब से आया। अब उसको क्या किया गया कि ये आपको टेंडर लगा है, लेकिन इसमें हमको डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट कैसा चाहिए कि हमें 1%, 2%, 3% इसमें डिस्काउंट चाहिए। तो अभी सामने वाला वेंडर है, सामने वाला वेंडर क्या करेगा कि चलो कोई भी रेट एनालिसिस करता है, प्लानिंग करता है, तो पहले ही वो प्लानिंग करता है कि हमें कोई रेट जब हम कोट किए, कितना प्रॉफिट मार्जिन रख के कोट किए, और लास्ट हमको कितना तक जाना है, एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लेता है। उसके बाद से जो है कि जब कॉल करते ये लोग किया तो होता है कि भाई L1 आए हैं तो काम तो करना है, सबको काम करेगा, लेकिन चलो जहाँ पे हम 10% कमा रहे थे, 1-2% मांग रहे हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो 2%, 3% ऐसा डिस्काउंट दे देते हैं। और दे देते हैं तो मतलब इट मीन्स ये नहीं कि वो क्लाइंट को या फिर किसी और को फॉरवर्ड हो रहा है डिस्काउंट, वो डिस्काउंट का पैसा ये लोग कैश मतलब लेते हैं, जो कि दिल्ली में मेरे सामने की बात है। और उस पैसे को जो इनका करीबी रहता है, करीबी जैसे वहाँ पे था दिल्ली में MS भटनागर, इस पैसे को कहाँ पे कैसे क्या यूटिलाइज करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारा मैनेज करने का काम उसका, MS भटनागर, मैथिली शरण भटनागर जो है उसका काम, उसका ये लोग उसको रिवार्ड भी देते हैं। ये सब जो चीज़ें करता था भटनागर, उसका रिवार्ड भी देते हैं। किस तरह से कि वो मैनेजर था और कुछ ही दिनों में उसको AVP बना दिया जाता है, AVP बना दिया जाता है। और कुछ एक लड़का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे साथ ही दिल्ली में था विश्वनाथ दर करके, वो ड्राफ्टमैन या इस पे कुछ लेआउट बनाने के ड्राफ्टमैन के पोस्ट पे शायद वो ये हुआ था। उसको कुछ दिन बाद दिल्ली से भेज दिए कलकत्ता ट्रांसफ़र किया, कलकत्ता गया, कलकत्ता उसको ऐसा हरासमेंट किया गया कि उसको इंफ्रा डिपार्टमेंट से पैन कार्ड के डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसका उसको इंफ्रा का बंदा पैन कार्ड में क्या जाके क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी सिंगल काउंटर पे। जहाँ पे मैंने सुना था कि उसको सिंगल काउंटर पे जाके ट्रांसफ़र किया, जहाँ पे दूसरा कोई काउंटर ही नहीं है और उसके विषय में उसको नॉलेज भी नहीं है। तो ये इस तरह से हरासमेंट और इस तरह से मतलब जो है कि करप्शन ये लोग करते हैं। दूसरा एक चीज़ और कि अभी उसी कलकत्ता में आज तक विश्वनाथ धर वही जिस पोस्ट पे था उसी पोस्ट पे है, आज तक वो उसी पोस्ट पे है। करीब 10-12 साल हो गए उसको,
उसका ना तो कोई प्रमोशन ना तो कहीं कुछ। और वहीं पे एक बंदा है, उसका नाम है महतो, अरविंद महतो, राइट, अरविंद महतो उसका नाम है। वो एक तो पहले तो कॉन्ट्रैक्टर का बंदा था, नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको जो है परमानेंट करके, वो भी ज़्यादा दिन में नहीं, कैसे कि कुछ रहता है कि कोई हमारे ऑफिस में काम किया, मैं भी था इस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही था, मैं 3.5 साल तक उसमें काम किया और अच्छा काम किया, लेकिन और यूटीआई डिपार्टमेंट। तो जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह के अभी कहा है, इससे पहले भी बहुत से लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से कहा है कि यहाँ पे एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोग आगे जाते हैं, और जिनका प्रमोशन होना चाहिए कहीं ना कहीं वो पीछे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इन अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई है, कहीं ना कहीं बहुत से मेल्स किया है। तो यूटीआई जो डिपार्टमेंट है, इसका भी हालांकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की भी अपनी एक भूमिका रही होगी, इसमें ऑडिट्स होता होगा या फिर कोई जानकारी जो गवर्नमेंट तक पहुंचती रहेगी। तो ये सारे बावजूद होने के बाद, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद, जब इतने सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, परेशानी हो रही है, लोगों को दबाया जा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट इसमें क्या भूमिका अदा करती है? गवर्नमेंट का तो, अगर कंपनी गवर्नमेंट की है तो पूरी भूमिका जो है गवर्नमेंट की ही बनती है, लेकिन जहाँ पे कंप्लेन करते हैं आज लोग या फिर कुछ प्रॉब्लम रहता है ऑफिस से वैसे रिलेटेड, तो एक डिपार्टमेंट है विजिलेंस डिपार्टमेंट, और विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी मतलब क्लेम करना मतलब बस ऐसे ही है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें भी इनके ही लोग हैं और ये सर्कल के ही लोग हैं जो उन करप्शन में या बाकी किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। होता क्या है कि अभी देखिए, एक केस हुआ कलकत्ता में कुछ चीज़ों को लेके, तो सुशीबा एलेक्स को वहाँ पे रीजनल हेड थी, जहाँ की मैंने सुना था कि वहाँ पे वो रीजनल मैनेजर थी, और उनको यहाँ पे उठा करके मुंबई लाए उस केस को दबाने के लिए, तो उनको बना दिया यहाँ का इंफ्रा का हेड। तो एक डिपार्टमेंट से उठा करके कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सेम ऐसे ही विजिलेंस वाले में भी ऐसा ही होगा कि अगर कहीं कोई किसी के प्रति कुछ या कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी से कुछ हुआ, तो उसको एक डिपार्टमेंट से उठा करके दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो विजिलेंस भी डिपार्टमेंट का भी ऐसा ही बंदा रहेगा, कोई वो बाहर का ऐसा स्पेशल बंदा नहीं रहेगा कि इस चीज़ को ऊपर तक ले जाए या इसके खिलाफ कुछ बोले या स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ऐसा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें मतलब बस ऐसे ही रह गई है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हरासमेंट वाले केस में कि दिल्ली में एक लड़की थी जिसको रिक्रूटमेंट किया था सक्सेना साहब ने ही, उसका नाम था वंदना राय। काफ़ी मतलब अच्छी लड़की थी, उसको कुछ भी बोलो तो वो करती थी, और उसको अपॉइंट किया था बैक स्टाफ के लिए। उसको बैक स्टाफ के लिए मतलब ऑफिस का इंफ्रा का जो है हम लोगों का कितना कौन सा फाइल किधर क्या है कैसा है वो सब मेंटेन करने के लिए, और उसको रखा था। वो उसको उसके हिसाब से जो बोलते थे हम लोग वो काम भी करती थी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती थी, काफ़ी मेहनती थी और सीखने की भी कोशिश करती थी, हर एक चीज़ को वो सीखती भी थी। हम लोग उसको जितना भी बताते थे वो टोटली ऑब्जर्व करती थी और समझती थी, सीखती थी। उसको भी ये लोग ने भटनागर और ये लोग मिल कर के से ये आया भटनागर और ये उनका पार्टनर जो कंपनी में दोनों मिल के कंपनी खोल रखे थे, उसको भी ऐसे ही ब्लेम करके कि झगड़ा करती है, कहना नहीं सुनती है, बांधती नहीं है, हम लोगों से लड़ाई, हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो झगड़ा कर जाती है, बोल देती है, ऐसा करके उसको भी कंपनी से ये लोग ने निकलवा दिया। मतलब उसको हरास करके निकाला, एक इनफैक्ट अगर बोला जाए कि निकाला, तो उसको निकाला ये लोग ने, ये भटनागर जी और ज्ञानेंद्र ने। ऐसा है, वो उसका नाम वंदना राय है एक्चुअली। और कौन कौन अधिकारी है जो इस तरह के जो काम है जो करते हैं, एम्प्लॉइज को तकलीफ देने का काम तो इन लोग का मैक्सिमम वही है कि उनके हिसाब से काम ना करो तो वो हरासमेंट करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके हिसाब से ही काम करना है और उनके हिसाब से आप उसमें अपना जरा सा भी कुछ मतलब जो भी है ओपिनियन देने गए तो फिर आपका बैंड बजना है। तो जैसे कि आज आप सभी ने विजय जी का जो भी बात उनको रखना था चैनल के माध्यम से उन्होंने रखा कि किस तरह से उनको मजबूर किया गया
एक सरकारी नौकरी को छोड़कर दूसरी कंपनी में शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि बात रोजी रोटी को आती है तो लोग कहीं ना कहीं अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचता है। तो इस तरह के बहुत से और भी काम है और भी लोग हैं जो हिम्मत करके आज कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप आज हमारे चैनल के माध्यम से सामने आ रहे हैं। न्याय पाने का उद्देश्य से आ रहे हैं। पाने हेतु बहुत से कंप्लेंट्स किए हैं, प्रशासन उस पर ध्यान दे, यूटीआई प्रशासन ध्यान दे, क्योंकि यूटीआई भारत के सबसे अग्रणी कंपनी है और कहीं ना कहीं कुछ चंद लोगों के कारण, चंद अफसरों के कारण कंपनी की नाम बदनाम हो रही है और जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं इनकी ईमानदारी को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो आगे आने वाले समय के साथ अब आप सारे दर्शकों से कहना चाहेंगे जुड़े रहिए और भी बहुत से खुलासा है, सबूत से जो हम आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने लाएंगे। तो देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।